नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश व्यवहारे कई वीमो मेहता माध्यमिक शाला। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा का हिंदी विषय हिंदी संयुक्त इस विषय को लेकर आया हूं। देखिए, आज हालत ऐसी है कि ना बाहर जाने की अनुमति होती है, ना हम दोस्तों के साथ हाथों में हाथ डालकर घूम सकते हैं, पास भी नहीं बैठ सकते। दूरी रखनी चाहिए, ज़रूरी है। और वही बात है आज की हालत की, जो कोरोना वायरस शायद पूरी दुनिया, इस संसार को परेशान किया है। इंसानों को सबसे ज़्यादा हिला दिया है। तो ऐसी हालत में हिंदी संयुक्त यानी लोकवाणी इस विषय का 25% कम किया हुआ भाग आज हम देखेंगे, क्योंकि पाठशालाएं शायद खुल नहीं रही, पाठशाला में नहीं जा सकते। इसी वजह से 25% भाग जो पद्य और गद्य है, जो कविताएं और जो पाठ है, कौन कौन से कम किए हैं वो आज हम देखेंगे। तो पहले देखा है पहली इकाई और दूसरी इकाई। लोकवाणी में 2 इकाई है, पहली और दूसरी। पहली इकाई में से 7वां और 8वां 2 लघु कथाएं और कर्मवीर, शायद यह भाग है। और दूसरी इकाई में से 2 गज़लें और प्रकृति संवाद। तो ये कम किया हुआ भाग है। तो देखिए, 2 लघु कथाएं, शायद एक कम किया हुआ है लेकिन स्वयं अध्ययन के लिए रखा है। देखिए छात्रों, ये सबसे अच्छी कहानियाँ हैं, 2 लघु कथाएं। पहले अर्जी है और दूसरी इन्वेस्टमेंट है। अर्जी निवेदन कहा जाए तो चलेगी बात, शायद चिट्ठी वगैरह जो लिख सकते हैं आप, तो आपके पिताजी के जेब में डालते, ऐसा राघव करता था। उस कहानी का जो पात्र है प्रमुख, निवेदन भी देता था, शायद उसे विनंती भी कहते हैं हम। तो यही उस अर्जी में है कि उसका बचपन, वो अपने पिता के साथ कैसे रहता था, किस तरह से पेश आता था, बातें कैसे करता था, वही बात है। और उसकी बचपन की भी बातें तरोताज़ा हो जाती है जब वो गांव आता है मुंबई से। ढेर सारी बातें जो रिश्तों की होती रहती है, जैसे पिताजी और माताजी के साथ, और कुछ उस मिट्टी से लगाव होता रहता है उसका, उस गांव की मिट्टी से उसका जो रिश्ता बना होता है बचपन में, वही बात उस अर्जी में है। देखिए, एक बार जरूर पढ़िए, सबसे अच्छी कहानी है वो। और दूसरी है इन्वेस्टमेंट। जैसे हम देखते हैं कि इस दुनिया में शायद इन्वेस्टमेंट तो शब्द सभी को पता है। पिताजी और माताजी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं हमारे लिए, यानी आपके लिए। तो वही बात है, लेकिन इस कहानी में रुपयों की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ संस्कारों का इन्वेस्टमेंट बताया है कि संस्कारों का इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, शायद उसका लाभ कैसे हो सकता है, फायदा कैसे मिल सकता है। वही बात, उस संस्कारों की बात उस इन्वेस्टमेंट कहानी में है। जरूर पढ़िए कि संस्कार कैसे होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, शायद आपको उस कहानी से सीख मिलेगी जरूर। देखिए, जो स्वयं अध्ययन के लिए रखा है वो सबसे अच्छी 2 कहानियाँ हैं, उसमें 2 लघु कथाएं में। एक बार जरूर पढ़िए कि शायद आपको अर्जी और इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी लगेगी। और आगे देखेंगे हम कर्मवीर, यानी सपूतों के गुण। यानी उसमें बताया है कि सपूतों के गुण कौन कौन से होने चाहिए। कर्मवीर कार्य ही करता रहता है, वो हाथों की लकीरों पर नहीं देखता। यानी कहा जाए तो वह कार्य करता रहता है। कर्मवीर के बारे में उस कविता में ढेर सारी जानकारी बताई है। वो क्या क्या करता है, जैसे डर के आगे आपको पता है, उस तरह से कर्मवीर वो कार्य करता रहता है। ना वो भविष्य के बारे में सोचता रहता है, ना हाथों की लकीरों को देखता रहता है। लेकिन उस कविता में से सपूतों के कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन से होते रहते हैं, ये बात आपके सामने आएगी। और आगे देखेंगे हम दूसरी इकाई में से 2 गज़लें। वहाँ तो हम देखते हैं गज़ल है, उस गज़ल में शेर भी है, साथ साथ उसमें मासूमियत, बचपन, उस गज़ल से जो भी बातें जुड़ी है, वही बात उस 2 गज़लों के पढ़ने से सामने आएगी। शायद आपको गज़ल सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, वो भी फिल्मों की,
लेकिन यहाँ पढ़ने का प्रयास कीजिए, वो यहाँ गज़ल गाने का प्रयास कीजिए। आप शायद आप भी सिंगर बनते हैं घर में, तो यहाँ गज़ल भी देखिए, हिंदी की सबसे और फारसी की लोकप्रिय विधा है। और अंत में 7वां है प्रकृति संवाद। तो प्रकृति संवाद देखिए, हम कहते हैं कि पेड़ हमारे मित्र हैं। पेड़ और देखा जाए तो प्रकृति, उनके बारे में लेखक ने इसमें संवाद रखा है। जैसे उनके घर का सामने होने वाला पेड़, घर में जो पेड़ पौधे होते रहते हैं, उनसे जो बातचीत होती रहती है, वही बात इस पाठ में ली गई है। तो ये पहली इकाई और दूसरी इकाई में से जो 4 भाग है, जो 25% कम किया हुआ भाग है, वो आपके सामने है। और वह छोड़कर कृति पत्रिका जो बचे हुए हैं, पहली इकाई और दूसरी इकाई के गद्य और पद्य पर परिचित आएंगे। और शायद वहाँ शब्द संपदा के तौर पर देखा जाए या व्याकरण के तौर पर देखा जाए, तो उस किताब की ओर जाइए। आप किताब अच्छी तरह से पढ़िए। सीधी सरल बात यह है कि यह 25% कम किया हुआ भाग भी है, वो अच्छी तरह से 1-2 बार पढ़िए मन से, क्योंकि ये जो पाठ है, कविता है, फिर आपको पढ़ने के लिए शायद मिले या ना मिले, लेकिन आज पढ़कर ही रहिए। धन्यवाद।